अध्याय 471 खो गया। अन्य परी भूमि पर जाने दें। उद्धरण चिन्ह। पशु रोग की आकृति ने उनके दिमाग में एक निर्णय लिया। कोई रास्ता नहीं है, वो पहले से ही इस परियों की भूमि में पूरी तरह से प्रसिद्ध है, उसकी जीवन सांस बंद है, और जब तक वह एक चाल चलता है, तब तक उसे अन्य अमर द्वारा मान्यता दी जाएगी। फिर सभी प्रमुख परी शहरों से संपर्क करें, और फिर एक अंतहीन खोज होगी। हालांकि जानवर रोग की आकृति को कोई पछतावा नहीं है। बेहान अमर शहर के स्वामी के बेटे को मारने के बाद उसने जो खजाना प्राप्त किया, उसने कई स्तरों पर अपनी ताकत में सुधार किया है। यहां तक कि अगर यह फिर से हुआ, तो जानवर बागे में आंकड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के मारना पसंद करेगा। खेती प्रतिस्पर्धा के बारे में है, अन्य अमर के साथ प्रतिस्पर्धा, और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा। जानवर रब्ड आकृति के मद्देनजर, उन अमर जिनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन कई खेती के संसाधन हैं, वे उनके शिकार हैं और उनकी खेती के रास्ते पर संसाधन है। मुझे देखने दो कि किस परियों को चुनना है। जानवर बागे में आंकड़ा इसके बारे में सोचा। अमर दायरे का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, कम से कम यह उनके बाद के प्रशिक्षण से संबंधित था। हाँ, एक शीर्ष कीमिया मास्टर शैनशन अमर डोमेन में पैदा हुआ था। नाम यू झेंजी। जानवर बागे में आंकड़ा रुचि हो गया। शीर्ष कीमिया स्वामी सभी बहुत अमीर हैं। जानवर बागे में आकृति ने एक बार एक शीर्ष कीमिया मास्टर की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके द्वारा काम पर रखे गए शीर्ष जेड अमर द्वारा अवरुद्ध किया गया था। शीर्ष कीमिया स्वामी विशाल धन रखने के दौरान स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को संजोते हैं और खुद को बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। ये यू झेंजी एक नवजात शीर्ष कीमिया मास्टर है जिसने अभी तक एक शीर्ष जेड अमर नहीं रखा है। जानवर बागे में आंकड़ा अधिक से अधिक रुचि हो गया। पिछली बार यू झेंजी ने लगभग 10 मिलियन साल पहले कार्रवाई की थी, और उस समय उन्होंने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे केवल जेड इमॉर्टल्स के बीच औसत से ऊपर माना जा सकता था। और ये जानवर बागे में आकृति की दृष्टि में एक उचित वसा भेड़ उसके लिए और भी अधिक आकर्षक है, जो बेहान परी शहर के स्वामी के उत्तराधिकारी की तुलना में अधिक आकर्षक है। एक शीर्ष कीमिया मास्टर, यहां तक कि एक नया शीर्ष कीमिया मास्टर, एक साधारण जेड अमर की तुलना में कहीं अधिक धन है। बिहान सिटी के मास्टर के उत्तराधिकारी से मुझे जो खजाना मिला है, उसने कई स्तरों पर अपनी ताकत में सुधार किया है। एक नए शीर्ष कीमिया मास्टर के खिलाफ कोई आश्चर्य नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। पशु बागे में आंकड़ा अपने आप में बहुत आश्वस्त था। जानकारी के लिए, यू झेंजी बेहद कम महत्वपूर्ण है और शायद ही कभी गुफा छोड़ती है। ये जानवर बागे में आकृति के लिए कोई समस्या नहीं है। उन्होंने वास्तव में अमर शहर में एक शहर के स्वामी के उत्तराधिकारी को मारने की हिम्मत की और कई अमर शहर हत्या संरचनाओं के कवर के तहत भाग गए। उसे विश्वास था कि वह चुपचाप कंगबू अमर शहर में हत्या की संरचनाओं को पार कर सकता है और उस गुफा में प्रवेश कर सकता है जहां यू झेंजी थे। यह जुआंटियन अमर डोमेन है। जानवर रोग की आकृति खड़ी हो गई, दुनिया में मिश्रित हो गई और गायब हो गई। जुआंटियन अमर क्षेत्र बेशी अमर क्षेत्र के ठीक बगल में है, बहुत दूर नहीं है, और यू झेंजी के साथ एक आदर्श लक्ष्य के रूप में। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है, तब तक जानवर रब्ड आकृति को कुछ समय के लिए खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आइए, गुफा के अंदर प्रशिक्षण क्षेत्र। लिन युआन अभी भी क्रॉस लेग्ड बैठे थे। इस समय उसके सामने शून्य बेहोश रूप से विकृत था और एक आंकड़ा दिखाई दिया। यह ताइन युएनशेन है। यह एक प्रशिक्षण संसाधन है। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली, एक अंतरिक्ष कंगन निकाला और इसे ताइन युएनशेन के सामने मंगवाया। वास्तव में, लिन युआन जो इस ग्रेड ए गुफा में निवासी है, वह उसका सच्चा शरीर नहीं है, बल्कि सूर्य प्रधान आत्मा है। कंगबू अमर शहर में ग्रेड ए गुफा में अनियमित दरारें हैं जो अमर दुनिया की उत्पत्ति से जुड़ती हैं। यहीं पर ताओवादी पूर्वज रहते हैं। लिन युआन स्वाभाविक रूप से अपने सच्चे शरीर को लंबे समय तक यहां नहीं रहने देंगे। एक चरम स्थिति की स्थिति में डाओ पूर्वज का ध्यान आकर्षित करना सच्चे शरीर का नुकसान आत्मा के नुकसान की तुलना में बहुत अधिक गंभीर होगा। इसलिए भले ही पिछले 500 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई हो, लेकिन लिन युआन अभी भी अपने असली रूप को एक गुप्त स्थान पर छिपाए हुए हैं, जबकि सन युएनशेन कंगबू अमर शहर में है, प्रशिक्षण के साथ सच्चा शरीर प्रदान करने के लिए कई खेती संसाधनों को जमा करता है। नमूना। अब ताइन सोल सूर्य आत्मा द्वारा अर्जित खेती संसाधनों को वास्तविक शरीर में भेजने के लिए है। वुश। ताइन युएनशेन ने खेती के संसाधनों को छीन लिया और जल्दी से गुफा में गायब हो गए। लंबे समय के बाद नहीं। ताइन युएनशेन भूमिगत जगह पर आया था जो कंगबू अमर शहर से अनगिनत अरबों मील दूर था।
यहाँ एक विशाल भूमिगत महल का गठन किया गया है, जिसमें लिन युवानजन केंद्र में क्रॉस लेग बैठे हैं। वुश ताइन युएनशेन दिखाई दिए और अंतरिक्ष कंगन निकाल लिया। दया लिन युआन ने अंतरिक्ष कंगन में सभी संसाधनों को एक चक्कर में निगल लिया, फिर उसका दिल थोड़ा हिल गया और उसने एक निश्चित दिशा में देखा। वह भूमिगत महल की सतह थी। शून्य में उतार चढ़ाव हो रहा था, काली आभा के निशान फैल गए और जल्द ही 7 या 8 राक्षस उतर गए। हाल के दशकों में परी दुनिया के राक्षसी रसातल के आक्रमण का प्रभाव अधिक से अधिक गंभीर हो गया है। लिन युआन ने खुद को सोचा। विशिष्ट अभिव्यक्ति यह है कि परी जगत में दिखाई देने वाले राक्षसों की संख्या अधिक से अधिक लगातार हो रही है। यहां तक कि लिन युआन द्वारा विशेष रूप से चुने गए दूरस्थ क्षेत्र को अक्सर राक्षसों द्वारा आक्रमण किया जाता है, अकेले अन्य स्थानों पर डाओजू ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? लिन युआन डूब गया, थोड़ा उलझन में। यद्यपि डाओ पूर्वज अलग है, इन राक्षसों ने स्पष्ट रूप से अमर दुनिया में अमर को प्रभावित किया है, खासकर अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई में। यह अज्ञात है कि कितने स्वर्ण अमर मारे गए, और यहां तक कि जैड अमर सभी को बख्शा नहीं जा सकता। 12वें स्तर के डाओ पूर्वज की ताकत के साथ दानव रसातल के पूर्वज को दबाने का उल्लेख नहीं करना, इन राक्षसों को परी जगत पर आक्रमण करने से रोकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई बार बार हुई। ताओ पूर्वज मूल स्थान पर उच्च बैठे थे, अमर की अनदेखी कर रहे थे, और कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेजू ने उसे क्यों नहीं रोका, इसका लिन युआन से कोई लेना देना नहीं था। उनका वर्तमान लक्ष्य 7वें स्तर के समय और स्थान और अराजकता के पौराणिक नियमों को यथासंभव समझना था। हालांकि इस स्थायी राक्षसी रसातल मार्ग को हल करने की आवश्यकता है। लिन युआन सतह पर नजर गड़ाए हुए 7 या 8 राक्षसों के आने के बाद अंतरिक्ष धीरे धीरे स्थिर हो गया और आकार में दर्जनों मीटर का एक गहरा मार्ग बेहोश हो गया। यदि इस राक्षसी रसातल मार्ग से निपटा नहीं जाता है, तो राक्षस उभरना जारी रखेंगे, भले ही भूमिगत महल जहां लिन युआन पीछे नहीं हटता है। जब राक्षसी रसातल मार्ग का और विस्तार हुआ, तो इसने प्रमुख परी शहरों में जैड इमोर्टल्स का ध्यान आकर्षित किया और मार्ग को फिर से सील करने के लिए बड़ी संख्या में अमर भेजे। फिर भूमिगत महल के निशान की खोज करना संभव होगा। राक्षसों में कम बुद्धि होती है और केवल वृत्ति होती है। यद्यपि वे दानव रसातल के पूर्वज की सांस से संघनित होते हैं, लेकिन उनके पास लगभग कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन वे जैड इमोर्टल्स अलग थे। उनके पास कई तरीके थे, और लिन युआन अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। अगले क्षण ताइन युएनशेन गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही सतह पर था, तेजी से बनने वाले दानव रसातल मार्ग के सामने। आउच हो, तारांकन 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 हो। 7 या 8 राक्षसों ने पहली बार परी की दुनिया में प्रवेश किया, जो बेहद रोमांचक था। राक्षसों के लिए परी दुनिया की अमर ऊर्जा और अमर के मांस और रक्त आत्माएं बेहद स्वादिष्ट थी, विशेष रूप से जैड अमर के मांस शरीर, जो बस सबसे बड़ी टॉनिक थे। परी दुनिया पर आक्रमण करने वाला प्रत्येक राक्षस निश्चित रूप से दर्जनों या सैकड़ों बार मजबूत होगा, जब तक कि यह अंत में दानव रसातल में सफलतापूर्वक वापस आ सकता है। तथापि इससे पहले कि ये 7 या 8 राक्षस अपने परिवेश को स्पष्ट रूप से देख सके, उनकी चेतना जल्दी से अंधेरे में गिरने लगी और उनके शरीर और आत्मा सबसे मूल राक्षसी ऊर्जा में बदल गए। क्या ये राक्षसी आभा राक्षसी रसातल के पूर्वज की आभा है? लिन युआन के ताइन युएनशेन ने अपनी मूल शक्ति का उपयोग राक्षसों की सभी भौतिक आत्माओं को उनके मूल में वापस करने के लिए किया, जिससे राक्षसी ऊर्जा का ये छोटा निशान बन गया। डेमोनिक रसातल के पूर्वज। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा और बुरी ऊर्जा के इस निशान को नष्ट करने की अनुमति दी। राक्षसी रसातल का पूर्वज भी 12वें स्तर का परम है। प्रतिद्वंद्वी की राक्षसी ऊर्जा का पता लगाने के लिए जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। विशेष रूप से निकट भविष्य में दानव रसातल के पूर्वज की चेतना ठीक होने वाली है, और यह संभव है कि 60% चेतना बहाल हो जाएगी। इस समय राक्षसी ऊर्जा का कोई भी निशान दानव रसातल के पूर्वज का बीकन बन सकता है। दानव रसातल। लिन युआन ने उसके सामने अंधेरे मार्ग को देखा। इस समय उनके विचार चले गए। मार्ग के चारों ओर का स्थान और समय ढहने लगा, और राक्षसी मार्ग भी तेजी से नष्ट होने लगा। जब समय और स्थान की जागरूकता 7वें स्तर तक पहुंच जाती है, तो आप एक नजर रखने के लिए राक्षसी रसातल में जा सकते हैं। लिन युआन ने गुप्त रूप से सोचा कि 7वें स्तर में समय और स्थान की समझ ने लिन युआन को डाओ डाओ दायरे के 12वें स्तर में अपने जीवन को बचाने का विश्वास दिलाया। राक्षसी रसातल का अस्तित्व काफी अजीब था।
यदि संभव हो तो लिन युआन स्वाभाविक रूप से गहराई से इसका पता लगाएगा। थोड़ी देर बाद उसके सामने राक्षसी रसातल चैनल पूरी तरह से ढह गया। यह ऐसा था जैसे ये कभी दिखाई नहीं दिया। जब लिन युआन ने ये देखा तो वह घूम गया और चला गया। ये वास्तव में राक्षसी रसातल के गायब होने के लिए सामान्य है। ये राक्षसी रसातल में कई राक्षसों के लिए भी आम है। यदि यह मार्ग गायब हो जाता है तो बस अगले मार्ग पर जाएं। समय उड़ जाता है तेजी से आगे 10 साल। कंगवू अमर शहर डूनफू क्षेत्र। जानवर रोग की आकृति एक पतली सुनहरी अमर में बदल गई और फिक्सियन पैलेस के सामने दिखाई दी। ये यू झेंजी की गुफा होनी चाहिए। गुफा क्षेत्र में जानवर बागे में आकृति दिखाई दी। 33 अमर क्षेत्र विशाल और असीम है। यहां तक कि अगर बेशी इमॉर्टल टेरिटरी शैंशन इमॉर्टल टेरिटरी की सीमाओं को पार करता है, तब भी कैंगू इमॉर्टल सिटी की ओर बढ़ने के लिए जानवर रोग की आकृति के लिए 10 साल लग गए। 10 साल बीत चुके हैं और यू झेंजी का अभी भी खुद को बचाने के लिए एक शीर्ष सेड अमर को काम पर रखने का कोई इरादा नहीं है। जानवर बागे में आकृति के चेहरे पर एक अजीब रंग दिखाई दिया। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने स्वाभाविक रूप से यू झेंजी की बुद्धिमत्ता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना कि उनके द्वारा शीर्ष जेड अमर को काम पर रखा गया था। क्या आपको अमर शहर के संरक्षण गठन में विश्वास है या आपने उसे गुप्त रूप से काम पर रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता। जानवर बागे में आंकड़ा इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था। अब जब वह यहाँ है तो इसका मतलब है कि वह जीतने के लिए बाध्य है। यहां तक कि अगर यू झेंजी ने उसकी रक्षा के लिए शीर्ष जेड अमर को काम पर रखा है तो वह उसकी हत्या कर देगा। आखिरी बार की तुलना में उन्होंने कार्रवाई की। बिहान सिटी के मास्टर के वारिस से खजाना प्राप्त करने के बाद जानवर की बागडोर में आंकड़ा माना गया कि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उन्हें विश्वास था कि वह जल्दी से यू झेंजी को मार सकते हैं। शीर्ष जेड अमर की सुरक्षा। अमर शहर का गठन। जानवर बागे में आंकड़ा गुफा क्षेत्र में चला गया, थोड़ा मुस्कुराया, दुनिया में मिश्रित हुआ और चुपचाप गुफा क्षेत्र में घुस गया। एक के बाद एक गुफाओं से गुजरने के बाद जानवर बागे में आकृति आखिरकार ग्रेड ए गुफा में आ गई। ये गुफा भी गुफा है जहां लिन युआन स्थित है। इस यू झेंजी का अमर शहर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस क्षेत्र में गठन का दबाव बहुत अधिक है। उद्धरण चिन्ह। पशु बागे में आंकड़ा थोड़ा गंभीर लग रहा था, लेकिन इसका बहुत प्रभाव नहीं होगा। वह समय और स्थान की गहरी समझ के कारण अमर शहर के गठन को लगभग अनदेखा करने में सक्षम था। कोई भी भव्य गठन समय और स्थान से अविभाज्य है। समय और स्थान को लोभी किए बिना दुनिया में अधिकांश संरचनाएं अपना अर्थ खो देंगी। समय और स्थान। जानवर रोग की आकृति की आंखें बेहोश होकर चमकदार सफेद हो गईं और फिर वह ग्रेड ए गुफा में विलीन हो गया। यू झेंजी को प्रशिक्षण क्षेत्र में होना चाहिए। गुफा में घुसने के बाद जानवर रोग की आकृति, वह जल्दी से चारों ओर देखा और फिर प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जल्द ही मूल क्षेत्र के सामने जानवर रोग की आकृति आ गई। यू झेंजी। जानवर बागे में आकृति के चेहरे पर उत्तेजना का एक रूप दिखाई दिया। वह बिना किसी अलार्म के यहां घुस गया था, इसलिए उसे यू झेंजी को मारने के बारे में लगभग कोई संदेह नहीं था। दुर्घटना। अगले क्षण जानवर बागे में आंकड़ा फिर से गायब हो गया और गुफा के प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे कोई पत्थर अंतहीन सागर में गिरता है, जानवर रोबेड आंकड़ा आखिरकार कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया और अचानक पाया गया कि दुनिया बदल गई थी। समय और स्थान की अंतहीन परतों ने एक विशाल दुनिया का गठन किया, जिससे जानवर रब्ड आकृति के लिए अंत देखना असंभव हो गया। मैं क्या हूं? पशु बागे में आकृति दंग रह गई और बार बार चारों ओर देखा गया। इस समय उनके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया। अपना रास्ता खो दिया। अध्याय 472 डेविल्स एबिस आ जाता है। ये कौन सी जगह है? जानवर बागे में आंकड़ा थोड़ा उलझन में था। उसे याद आया कि वह यू झेंजी की गुफा के प्रशिक्षण क्षेत्र में घुस गया था। पर अब स्वर्ग और पृथ्वी की 4 दिशाएं, विशाल और विशाल। जानवर रोग की आकृति के बारे में पहला विचार ये था कि क्या वह किसी तरह के भ्रम में पड़ गया था, लेकिन फिर उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। भ्रम का गठन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अभी भी एक भ्रम है। साधारण जेड अमर की धारणा को धोखा देना ठीक है। उनके जैसे जेड अमर के लिए आसपास के स्थान और समय में उतार चढ़ाव बेहद वास्तविक है। पशु बागे में आंकड़ा बताए कि यह बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, लेकिन वास्तविक समय और स्थान। मेसन की दुनिया, यह मेसन की दुनिया है जो शीर्ष जेड अमर द्वारा खोला गया है। पशु बागे में आकृति ने आखिरकार कुछ सोचा। शीर्ष जेड अमर समय और स्थान के रहस्यों को समझता है और लंबे समय तक पीछे हटने से प्रभावित होगा।
अंतरिक्ष समय भूल भुलैया के समान एक दृष्टि का निर्माण। यह मेसन दुनिया है। केवल जानवर बागे में आकृति की जागरूकता में, यहाँ तक कि अमर मार्ग के पूर्वज के प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा गठित मेसन दुनिया, जो कई वर्षों से एकांत में है, अधिक से अधिक, ये त्रिज्या में हजारों मील है। यह अब जितना विशाल और अंतहीन हो सकता है। यही कारण है कि जानवर बागे में आंकड़ा तुरंत जीजी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। वर्तमान मेसन दुनिया सामान्य मेसन दुनिया से बहुत अलग है। इतने बड़े पैमाने पर मेसन दुनिया का अस्तित्व किस तरह का हो सकता है? जानवर बागे में आंकड़ा कांप रहा था। हालांकि मेसन की दुनिया का आकार निर्दिष्ट नहीं किया गया था। ये समय और स्थान के रहस्य के स्रोत ज़ेड अमर की समझ से संबंधित होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जीजी दुनिया जितनी तेज होती है और समय और स्थान की भूल भुलैया उतनी ही जटिल होती है, स्रोत ज़ेड अमर की समय और स्थान के रहस्यों की समझ जितनी भयानक होगी। और कौन सा ज़ेड अमर हमारे सामने मेसन स्वर्ग और पृथ्वी के अनुरूप है? पशु बागे में आकृति अकल्पनीय है। गड़गड़ाहट। इससे पहले कि जानवर बागे में कोई भी चाल चल सके, दुनिया भर में समय और स्थान लहरना शुरू हो गया, और जानवर की बागडोर में आंकड़ा समुद्र में एक अकेली नाव की तरह था, एक पल में समुद्र के तल पर डूबना और तैरना। ये कौन सी संख्या है? प्रशिक्षण क्षेत्र के केंद्र में लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और जानवर बागे में आकृति के सभी खजाने और ट्रॉफियां उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। जब से उन्होंने 10 साल पहले एक शीर्ष कीमिया मास्टर के रूप में अपनी क्षमताओं का खुलासा किया, एक रहस्यमय ज़ेड परी चुपके से हर बार एक समय में अपनी गुफा में घुस जाएगी। वह एक कदम में आकाश तक पहुंचने का सपना देखता है, खुद को मारता है, शीर्ष कीमिया मास्टर और बड़े पैमाने पर धन प्राप्त करता है। लेकिन यह अफसोस की बात है, ये रहस्यमय ज़ेड अमर अक्सर लिन युआन के अनजाने प्रभाव के तहत गठित समय और स्थान भूल भुलैया का सामना करने में असमर्थ होते हैं जब वह समय और स्थान के नियमों को समझते हैं, और वे मर जाते हैं। ये बिना कहे चला जाता है कि लिन युआन को भाग्य बनाने वाले रहस्यमय ज़ेड अमर शहर की हत्या की सरणी के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम थे। कहने की जरूरत नहीं है, ताकत के मामले में कम से कम वे सभी शीर्ष ज़ेड अमर के रूप में शुरू हुए। उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति और भी भयानक थी, कम से कम यू झेंजी जैसे ज़ेड अमर से परे। परी, इस तरह के ज़ेड अमर स्वाभाविक रूप से समृद्ध हैं, और उनमें से एक लिन युआन जैसे कई अमृत को परिष्कृत कर सकता है। ये कीमिया से अधिक कुशल है। लिन युआन ने खुद को सोचा, लेकिन वह ये भी जानता था कि कीमिया द्वारा लाए गए लाभ दीर्घकालिक और स्थिर थे। इन रहस्यमय ज़ेड परियों के लिए जो अभी गुफा में घुस गए हैं, कुछ ही समय में अन्य पक्ष एक के बाद एक दरवाजे पर आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन को कुछ नहीं हुआ। लिन युआन के बारे में विचार करने वाले अन्य ज़ेड अमर को एहसास होगा कि कुछ गलत था। लिन युआन की गुफा में बड़ी संख्या में रहस्यमय ज़ेड अमर की मृत्यु हो गई, भले ही खबर नहीं फैली। लेकिन लिन युआन का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि कोई भी मूर्ख जो ज़ेड अमर के स्तर तक खेती नहीं कर सकता है, वह निश्चित रूप से यह अनुमान लगा सकता है कि लिन युआन के पास उसके आसपास अप्रत्याशित ट्रम्प कार्ड है। ट्रॉफी को देखो। लिन युआन ने जानवर की बागडोर में आकृति से प्राप्त कई खजाने का जायजा लेने के लिए एक क्षण लिया। फिशिंग पैलेस महल मास्टर की अभिव्यक्ति थोड़ी बढ़ गई, और उसने ग्रेड ए गुफा क्षेत्र की ओर देखा। सटीक होने के लिए, उन्होंने ग्रेड ए गुफा को देखा जहां लिन युआन था। क्या एक और ज़ेड अमर मास्टर युनझेनी की गुफा में घुस गया है? फिशिंग पैलेस के मास्टर को लंबे समय से इसका उपयोग किया जाता रहा है। फिशिंग पैलेस कैंगू इमॉर्टल सिटी में एक महत्वपूर्ण संस्थान है और गुफा क्षेत्र में सभी हत्या संरचनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। लिन युआन के साथ सहकारी संबंध के साथ युग्मित फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने लंबे समय तक डोनफू क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है जहां लिन युआन स्थित है। जिन ज़ेड इमॉर्टल्स ने चुपचाप लिन युआन गुफा हवेली में घुस गए, उन्हें लगा कि वे चुपचाप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से काफी संख्या में मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस द्वारा अग्रिम रूप से देखा गया। जब फिक्सियन हॉल के मास्टर को पहली बार पता चला कि एक रहस्यमय ज़ेड अमर लिन युआन की गुफा में घुस गया था, तो वह बेहद घबरा गया था। उन्होंने तुरंत समय और स्थान को अवरुद्ध करने के लिए गुफा क्षेत्र में सभी संरचनाओं को जुटाया, और फिर लिन युआन अभी भी वहां था या नहीं, ये परीक्षण करने के लिए गुफा के बाहर पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने लिन युआन को गुफा से बाहर निकलते हुए देखा, तो ये स्पष्ट था कि कोई भी ज़ेड अमर गुफा में घुस नहीं गया था। सबसे पहले फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने सोचा कि लिन युआन को बंधक बनाया जा रहा है, लेकिन बार बार आदान प्रदान के बाद उन्होंने लिन युआन को गुफा क्षेत्र से बाहर ले गए, और यह अभी भी वही था। इसलिए उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ये सोचकर कि क्या उनके अमर शहर के गठन में कुछ गड़बड़ है। वास्तव में गुफा में कोई ज़ेड अमर चुपके नहीं था।
लेकिन जल्द ही ये दूसरी और तीसरी बार था। पिछले कुछ समय में फिक्सियन पैलेस के मास्टर अभी भी लिन युआन की सुरक्षा के बारे में बहुत घबराए हुए और चिंतित थे, लेकिन हर बार कुछ भी नहीं खोजा गया था। लिन युआन ठीक था और उसने किसी खतरे का अनुभव नहीं किया था। एक बार जब यह एक से अधिक बार हुआ, तो फिक्सियन पैलेस के मास्टर को लगा कि कुछ गलत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर यू झेंजी इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाएंगे। उसके बगल में स्थित डिप्टी पैलेस मास्टर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोल सकता था। यदि यह सिर्फ एक या दो बार था, तो शायद गठन में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन कई बार के बाद यहां तक कि डिप्टी पैलेस मास्टर को भी कुछ एहसास हुआ। चूंकि गठन में कुछ भी गलत नहीं था, वास्तव में दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ एक जेड अमर था जो गुफा में घुस गया था। लेकिन अंत में लिन युआन अभी भी सुरक्षित और ध्वनि था। भले ही वह नहीं जानता था कि विशेष रूप से बीच में क्या हुआ था, वह परिणाम और शुरुआत से प्रक्रिया को घटा सकता है। यही है, गुफा में घुसने वाले सभी रहस्यमय जेड परियां लिन युआन के हाथों में गिर गईं। आखिरकार पहली बार से अब तक अमर सिटी फॉर्मेशन में केवल चुपके के उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया गया है, लेकिन बचने के उतार चढ़ाव नहीं। इतने सारे जेड इमॉर्टल्स मास्टर यू झेंजी की गुफा में मृत हो गए। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, यह मास्टर यू झेंजी वास्तव में अथाह है। आमतौर पर शीर्ष जेडमर के बीच लड़ाई का मतलब दुनिया को नष्ट करना नहीं होगा, लेकिन कम से कम भारी परिणाम होगा। लेकिन लिन युनडोंग हवेली में कभी कोई नतीजा नहीं निकला। सभी जेड इमॉर्टल्स जो चुपचाप गायब हो गए, जैसे कि वे कभी दिखाई नहीं दिए थे। इसने फिक्सियन हॉल के मास्टर को थोड़ा मिर्च महसूस कराया, जो लिन युआन के लिए इन चीजों से संबंधित नहीं था, जो आमतौर पर दयालु और कोमल थे। अब हमें क्या करना चाहिए? डिप्टी पैलेस मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। मुझे क्या करना चाहिए? फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने उस पर नजर डाली और कहा, मास्टर यू झेंजी हमारे कंगवू अमर शहर के एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। हालांकि लिन युआन ने अथाह ताकत दिखाई है, लेकिन उन्होंने अब तक कंगवू अमर शहर के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं किया है। उन जेड अमर के लिए जो लिन युआन के हाथों मारे गए। अमर शहर के गुफा क्षेत्र में घुसने की पहल करते हुए, भले ही लिन युआन ने उन्हें नहीं मारा, इसके बारे में जानने के बाद कंगवू अमर शहर उनका पीछा करेगा। इसलिए फिक्सियन पैलेस के मास्टर का कुछ भी करने का इरादा नहीं था, और खोज का कोई इरादा नहीं था। हर जेड अमर का अपना गुप्त अवसर होता है। जेड अमर के रहस्यों का पता लगाने के लिए उस जेड अमर के विपरीत पक्ष पर खड़ा होना है। फिक्सियन पैलेस के मास्टर का लिन युआन का दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं था। गुफा के भीतर लिन युआन ने लूट का जायजा लिया। एक साथ शायद 70 से 80 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले अमर क्रिस्टल भी हैं। लिन युआन ने थोड़ा सा सिर हिलाया, काफी संतुष्ट। एक सामान्य जेड अमर का शुद्ध मूल्य केवल 1 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले परी क्रिस्टल के आसपास है। 70 या 80 मिलियन शीर्ष गुणवत्ता वाले परी क्रिस्टल पहले से ही एक विशाल भाग्य माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश जेड अमर संसाधनों को अपनी ताकत में परिवर्तित करते हैं और उन्हें अपने शरीर और आत्माओं पर उपयोग करते हैं। शेष खजाने और अमर हथियारों में 70 से 80 मिलियन टॉप ग्रेड अमर क्रिस्टल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से समृद्ध माना जाता है। लिन युआन की आंखें फिर से कई ट्रॉफियों पर बह गईं और एक खंजर पर उतर गईं। ये खंजर पूरी तरह से काला था और इसकी शक्ति पूरी तरह से संयमित थी। यहां तक कि लिन युआन ने किसी भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नोटिस नहीं किया। जेड अमर को पूरी तरह से मारने के लिए लिन युआन ने मूल रूप से इसे तुरंत दबा दिया था, और फिर अपने जीवन रक्षक साधनों को मिटाने के लिए दानव रसातल राक्षस की स्मृति प्रदूषण पद्धति का उपयोग किया। इन जेड अमर को पुनरुत्थान के माध्यम से अन्य स्थानों पर पुनर्जीवित होने से रोकें, और गुफा में होने वाली हर चीज को फैलाएं। पिछले 5 या 600 वर्षों में लिन युआन ने गुप्त रूप से कई राक्षसों को मार डाला है और उनकी स्मृति प्रदूषण विधियों से काफी परिचित है। यहां तक कि अगर एक जेड अमर है जो इस तरह के स्मृति प्रदूषण को अवरुद्ध कर सकता है, तो ये रुयुन झेंजी है, जो फिर से जीवित करने के लिए अलग अलग कारण और प्रभाव जैसे साधनों का उपयोग करता है, जो जानता है कि कितने हजारों साल बाद। तब तक लिन युआन ने शायद इस शटल यात्रा को समाप्त कर दिया और मुख्य ब्रह्मांड में लौट आए। ये खंजर जानवर रब्ड आकृति को मारने से पहले लिन युआन ने प्रतिद्वंद्वी की स्मृति के माध्यम से भी ब्राउज किया और यह जानता था कि यह खंजर जानवर रब्ड आकृति द्वारा प्राप्त किया गया था, जो बिहान फेरी सिटी के स्वामी के वारिस को मारने के लिए बहुत जोखिम ले रहा था। जानवर बागे में आकृति की स्मृति में ये खंजर बेहद तेज है और किसी भी चीज से कट सकता है। इसलिए इस खंजर को पाने के बाद जानवर की बागडोर में मौजूद व्यक्ति ने सोचा कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है।
हालांकि इस बार जब वह लिन युआन की गुफा में घुस गया तो शुरू से अंत तक जानवर बागे में आकृति को लिन युआन को देखने का मौका भी नहीं मिला और विशाल स्थान और समय के उत्पीड़न के तहत मृत्यु हो गई। इस खंजर का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। तेज लिन युआन ने खंजर को पकड़ लिया और हल्के से अपनी बाईं बांह को पटक दिया। अचानक एक घाव दिखाई दिया, फिर जल्दी से ठीक हो गया। ये वास्तव में तेज है। लिन युआन थोड़ा चकित दिखे। यद्यपि उनकी वर्तमान सूर्य आत्मा की शारीरिक शक्ति उनके वास्तविक शरीर की तरह मजबूत नहीं थी, फिर भी यह जेड अमर स्तर से ऊपर था। आखिरकार उसके शरीर के अंदर दुनिया का पैमाना था। शरीर के अंदर की विशाल दुनिया, दुनिया की शक्ति जो लगातार नस्ल है, शरीर और आत्मा को पोषण कर सकती है, जो किसी भी प्रतिभा से मेल नहीं खा सकती है। फिर भी इस खंजर से इसे आसानी से खुला काट दिया गया। 12 स्तर के हथियार। लिन युआन ने काले खंजर को बार बार देखा, लेकिन थोड़ा अनिश्चित था। इस खंजर ने लिन युआन को जो एहसास दिलाया वो 12वें स्तर के हथियार की तरह सरल नहीं था। यहां तक कि अगर यह 12वें स्तर का हथियार था तो किसी भी शक्ति को इंजेक्ट किए बिना केवल हथियार के तेज पर भरोसा करके उसकी त्वचा को इतनी आसानी से काटना संभव नहीं होगा। मास। लिन युआन के स्तर पर तथाकथित 12वें स्तर के हथियार मुख्य रूप से उन पर निर्भर करते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। सबसे शक्तिशाली के हाथों में 12वें स्तर के हथियार स्वाभाविक रूप से अविनाशी हैं, लेकिन साधारण जेड अमर के हाथों में 12वें स्तर के हथियार बस ऐसे ही हैं। दिलचस्प। लिन युआन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और काले खंजर का अध्ययन करना शुरू किया। इसकी तीक्ष्णता के साथ यदि इसका सही उपयोग किया जाता है तो यह उसके लिए एक बड़ी मदद बन सकता है। समय उड़ जाता है। एक फ्लैश में सैकड़ों साल बीत गए। 7वें स्तर का समय और स्थान। लिन युआन डूब गया और कठिन सोचा। 100 साल के निरंतर ज्ञान और फैंग फैंग जियान युआन की मदद के बाद लिन युआन ने बेहोश होकर महसूस किया कि वह 7वें स्तर के समय और स्थान को महसूस करने के बहुत करीब था। बस आखिरी कदम। इसके अलावा कई अन्य स्तंभ स्तरीय सम्मेलन नियमों में भी बहुत सुधार हुआ है और एक स्तंभ स्तरीय सम्मेलन नियम 7वें स्तर के चरम पर पहुंच गया है। जल्दबाजी मत करो, अपना समय ले लो। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने अंतरिक्ष समय के सम्मेलन के नियमों को समझने के लिए धीमा कर दिया। लेकिन पिछले 100 वर्षों में लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और 100 साल में हुई कई बड़ी घटनाएं उनके दिमाग में आ गईं। यद्यपि लिन युआन अपनी अधिकांश ऊर्जा को एकांत और आत्मज्ञान में अभ्यास करने पर केंद्रित करता है, अपने खाली समय में वह परी जगत में होने वाली कई प्रमुख घटनाओं पर भी ध्यान देता है। पिछले 100 वर्षों में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अमर दुनिया में 33 अमर क्षेत्र उथल पुथल में रहे हैं। राक्षसों की एक बड़ी संख्या दानव रसातल से उतरी और अनगिनत अमर राक्षसों के हाथों दुखद रूप से मर गए। दशकों से अमर और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा है। अमर और राक्षसों के बीच पिछले युद्धों की तुलना में अमर और राक्षसों के बीच इस युद्ध की क्रूरता अज्ञात है। अमर और राक्षसों के बीच पिछली लड़ाई में परी शहर बेहद स्थिर था और राक्षसों की कोई भी राशि परी शहर को नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन अमर और राक्षसों के बीच इस युद्ध में कुछ ही दशकों में 3 अमर शहरों का उल्लंघन हुआ और अनगिनत अमर राक्षसों द्वारा खा लिए गए। अमर दाव के पूर्वज कार्रवाई नहीं करेंगे। लिन युआन थोड़ा डूब गया और फिर से आकाश में अनियमित दरार को देखा। लिन युआन की समय और स्थान की वर्तमान धारणा के साथ वह अमर तरीके के पूर्वज से विशाल आभा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि आप एकांत में हैं? लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया, अनिवार्य रूप से संदेह से भरा। अमर दाव के पूर्वज के लिए अमर दुनिया में कई अमर दाव की खेती प्रणाली की नींव है। यदि वे वास्तव में अविभाज्य नहीं हैं, तो उन्हें इतना भोग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर यू झेंजी को फोन किया और उनसे कहा, मैं हाल ही में पीछे हटूंगा। जब तक कुछ बड़ा न हो जाए, कृपया मुझे परेशान न करें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह 7वें स्तर और स्थान से केवल एक कदम दूर था। वर्तमान में उनका सारा ध्यान समय और स्थान के नियमों को समझने पर होगा। 100 से अधिक वर्षों में संचित अमर स्रोत का उपयोग इस अवधि के दौरान किया जाता रहेगा। उपयोग। 7वें स्तर के समय और स्थान को जल्द से जल्द महसूस करने के लिए लिन युआन ने अस्थायी रूप से मार्शल आर्ट के 11वें स्तर के विकास और सुधार को धीमा कर दिया। जब तक ये वास्तव में आपको प्रभावित नहीं करता है, आप इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि बाहरी दुनिया में क्या होता है। हाँ, यू झेंजी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। कंगावू परी शहर मुख्य हॉल कोर है। फेरी सिटी के सभी दिग्गज और शीर्ष अधिकारी यहाँ एकत्र हुए।
हॉल में माहौल भारी था और शीर्ष जैद अमर चुप थे। ठीक है, निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे कंगबू अमर शहर की ओर राक्षसों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा है और उनका विरोध करना असंभव नहीं है। अमर शहर के भगवान ने धीरे धीरे बात की। बहुत समय पहले कंगबू अमर शहर ने खुफिया जानकारी का पता लगाया था कि जुआंटियन अमर डोमेन में 70% राक्षस धीरे धीरे केंद्रित थे और उस क्षेत्र के करीब चले गए जहां कंगबू अमर शहर स्थित है। यह अच्छी बात नहीं है। ये बहुत संभावना है कि इन राक्षसों ने पहले से ही कंगबू अमर शहर को निशाना बनाया है। एक बार ऐसा होने के बाद कंगबू अमर शहर एक अभूतपूर्व कठिन लड़ाई का सामना करेगा। यदि यह अतीत में अमर और राक्षसों के बीच की लड़ाई थी, तो परी शहर के दिग्गज और वरिष्ठ अधिकारी इतने गंभीर नहीं होंगे। हालांकि इस बार अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई केवल कुछ दशकों के लिए शुरू हुई है और 3 परी शहर राक्षसों के हाथों में पड़ गए हैं। क्या कंगबू परी शहर गिरने वाला चौथा परी शहर बन जाएगा? अध्याय 473, हाथ आकाश की तरह भारी। जल्द ही कंगबू अमर शहर के सभी उच्च स्तरीय दिग्गजों की बैठक जल्दी में समाप्त हो गई। यद्यपि अमर शहर के भगवान ने बहुत आत्मविश्वास दिखाया, उनका मानना था कि कंगबू अमर शहर की नींव के साथ ये 3 पिछले अमर शहरों के नक्शेकदम पर कभी नहीं चलेगा। लेकिन फेरी सिटी में कई उच्च स्तरीय दिग्गजों के दिल में अभी भी चिंता है। 10,000 से डरो मत, बस जो होता है उससे डरो। फिशिंग पैलेस में मास्टर ऑफ फेक्सियन हॉल के वापस आने के बाद उसके चेहरे पर भारीपन कभी कम नहीं हुआ। एक पल बीत जाता है। फिक्सियन पैलेस का मास्टर फिक्सियन पैलेस से बाहर चला गया और ग्रेड ए गुफा हवेली में आया। मैं मास्टर यूनजेंजी से मिलना चाहता हूँ। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने आने के अपने उद्देश्य को समझाया। बड़ी संख्या में राक्षस एकत्र हुए और कंगबू अमर शहर को उखाड़ फेंकने का खतरा था। फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने लिन युआन को चेतावनी देने के लिए आने का फैसला किया। कंगबू अमर शहर में एक उच्च स्तरीय विशाल के रूप में उसके लिए अमर शहर को छोड़ना और छोड़ना असंभव है। लेकिन लिन युआन अलग है। कैंगू इमॉर्टल सिटी के साथ बंधन इतना गहरा नहीं है और वह पूरी तरह से छोड़ना सुनिश्चित करता है। गुरु पीछे हट रहा है। अगर महल के मालिक को कुछ करना है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं और मैं गुरु को सूचित करूंगा, यू झेंजी ने धीमी आवाज में कहा। पिछले 1 या 200 वर्षों में फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने अक्सर लिन युआन का दौरा किया है। यू झेंजी को पता था कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें बता रहा हूं। फिक्सियन पैलेस का मास्टर थोड़ी देर के लिए चुप था। बड़ी संख्या में राक्षस उस क्षेत्र की ओर इकट्ठा हो रहे हैं जहां कंगबू अमर शहर स्थित है। यह अमर शहर का शीर्ष रहस्य है। एक बार लीक होने के बाद यह अमर शहर में कई अमर होने की संभावना है जो पहले से पलायन कर गए थे। यहां तक कि फिक्सियन पैलेस के मास्टर ने लिन युआन को आमने सामने याद दिलाने की हिम्मत की, नौकर को उसके सामने बताने और फिर लिन युआन को बताने के लिए। अभी भी रिसाव का खतरा है। अगर मास्टर एकांत से बाहर आता है तो मुझे बताएं। मास्टर ऑफ फिक्सियन पैलेस के बोलने के बाद वह मुड़ गया और चला गया। अब जब कंगबू इमॉर्टल सिटी ने सबसे अधिक सतर्क स्थिति में प्रवेश किया है, तो फिक्सियन पैलेस के मास्टर के पास भी कई चीजें हैं, इसलिए वह इंतजार करने की योजना बना रहा है जब तक कि लिन युआन उसे याद दिलाने से पहले अपने पीछे हट नहीं जाता। ये कंगबू अमर शहर से खरबों मील दूर है। अनगिनत राक्षस एक साथ इकट्ठा हुए, भयानक राक्षसी ऊर्जा से भरे, और परियों को एक राक्षसी रसातल में बेहोश करना शुरू कर दिया। कई राक्षसों के केंद्र में 6 विशाल आंकड़े खड़े हैं। इन 6 आंकड़ों में गहरे औरास हैं, जैसे लघु शैतान रसातल। उनके चारों ओर अनगिनत राक्षस इन 6 विशाल आकृतियों की पूजा कर रहे हैं। लगभग सभी राक्षसों में बहुत कम बुद्धि होती है। ये कहा जा सकता है कि कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, केवल वृत्ति है। हालांकि अनंत राक्षसों के बीच एक छोटी सी संभावना है कि राक्षस राजा पैदा होंगे। इन राक्षस राजाओं ने अनगिनत राक्षसों को खा लिया है, दानव रसातल के पूर्वजों के कुछ औरों को इकट्ठा किया और फिर आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म दिया। एक तरह से राक्षस सम्राट दानव रसातल के पूर्वज के अवतार के बराबर है, इसलिए उसके पास अन्य राक्षसों पर शासन करने और नियंत्रित करने की क्षमता है। अनंत राक्षसों से पैदा हुए राक्षस सम्राट में बेहद भयानक ताकत होती है। अतीत में अमर और राक्षसों के बीच लड़ाई में केवल एक राक्षस सम्राट होगा। अमर और राक्षसों के बीच इस लड़ाई में राक्षस राजाओं की संख्या अमर और राक्षसों के बीच पिछली लड़ाई से अधिक है। यही कारण है कि हाल के दशकों में उत्तराधिकार में 3 अमर शहरों का उल्लंघन हुआ है। एक राक्षस राजा, जो बड़ी संख्या में राक्षसों का नेतृत्व कर रहा है, केवल परी शहर के बाहर लूट सकता है, लेकिन परी शहर को तोड़ नहीं सकता है।
लेकिन 2 या 3 राक्षस राजाओं, 3 सिर वाले राक्षस राजाओं या 5 सिर वाले राक्षस राजाओं के साथ सेना में शामिल होने के बाद अभी भी विश्वास का एक उच्च स्तर है कि वे एक परी शहर के माध्यम से तोड़ सकते हैं। कंगबू अमर शहर, क्या स्वादिष्ट भोजन। 6 सिर वाले राक्षस राजा ने दूरी पर देखा जो कंगबू अमर शहर का स्थान था। साधारण राक्षस क्लेश चरण और महायान चरण के अमर को खा जाएंगे, जो सर्वोच्च व्यंजनों हैं, लेकिन राक्षस राजा, यहां तक कि गोल्डन अमर भी इसे पसंद नहीं करेंगे। राक्षस राजा सबसे अधिक भक्षण करने की इच्छा रखता है जो जेड अमर है। जेड इमॉर्टल जितना शक्तिशाली होगा, यह मॉन्स्टर किंग के लिए उतना ही उपयोगी होगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि जेड इमॉर्टल्स की संख्या बहुत कम है। 33 अमर विशाल हैं और अधिकांश जेड इमॉर्टल्स अमर शहर में केंद्रित हैं। यही कारण है कि राक्षस सम्राट ने अमर शहर पर हमला करने के लिए टीम बनाई। न केवल उनकी आज्ञा के तहत राक्षसों को बड़ी संख्या में अमर द्वारा खाया जा सकता है, बल्कि वे राक्षस राजा कई जेड अमर भी खा सकते हैं। अब एकत्रित शक्ति लगभग पर्याप्त है और हम कंगबू अमर शहर की ओर कार्रवाई कर सकते हैं, राक्षस सम्राट के नेता ने कहा। राक्षसों के राजा के रूप में वे काफी बुद्धिमान हैं और स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि वे कंगबू अमर शहर के माध्यम से टूटना सुनिश्चित करें, वे केवल धीरे धीरे इंतजार करेंगे जब तक कि एकत्रित शक्ति कंगबू अमर शहर को अलग कर सकती है, एक झपट्टा में। अच्छा, अगर मैं इस बार कंगबू अमर शहर पर हमला करता हूं, तो मैं कम से कम 20 जेड इमॉर्टल्स खाऊंगा, दाईं ओर एक राक्षस राजा बोला। राक्षस राजा का गठन अनगिनत राक्षसों को खा जाने का परिणाम था, लेकिन राक्षसों को निगलने से अमर निगलने से पूरी तरह से अलग है। राक्षस राजा के लिए राक्षसों को निगलना केवल मात्रा का संचय है। उदाहरण के लिए, यदि आप घायल हैं, तो आप बड़ी संख्या में राक्षसों के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन अमर भक्षण, यह अपने आप को कुछ पहलू के लिए बनाने जैसा है। राक्षस राजा की वृत्ति ने उन्हें बताया कि वह जितना अधिक अमर होगा, उतना ही वह पूरा होगा। 20 अमर, बाईं ओर एक राक्षस राजा दहाड़ता है, मुझे 20 जेड अमर भी चाहिए। साधारण जेड इमॉर्टल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन वे शीर्ष स्तरीय जेड इमॉर्टल्स मेरे हैं। राक्षस सम्राट के नेता भी इसमें शामिल हुए। शीर्ष स्तरीय जेड इमॉर्टल्स मॉन्स्टर एम्परर्स के लिए अधिक सहायक होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बोलने वाले शीर्ष स्तरीय जेड इमॉर्टल्स दुर्लभ हैं और इससे निपटने के लिए अधिक कठिन है। कुछ साल बाद 6 सिर वाले राक्षस राजा के नेतृत्व में लगभग अंतहीन राक्षस कंगबू अमर शहर के बाहर आ गए हैं। बुराई और मूल राक्षसी ऊर्जा ने हवा को भर दिया। यह इस क्षण तक नहीं था कि कंगबू अमर शहर में कई अमर लोगों को अमर शहर के सामने खराब स्थिति का एहसास हुआ। एक राक्षस आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि इन राक्षसों ने पहले ही 3 परी शहरों को जीत लिया है। उद्धरण चिन्ह, बाहर निकलो, मैं बचना चाहता हूं। बाहर जाओ। परी शहर में, परी शहर की सुरक्षा पर निर्भर अभी भी जीवित रहने की संभावना है। पलायन, मुझे डर है कि मैं जल्द से जल्द उन राक्षसों से भस्म हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, कंगबू अमर शहर में कई अमर एक संक्षिप्त आतंक के बाद मुश्किल से शांत हो गए। कौन सा अमर जो पारलौकिक क्लेश के चरण में खेती कर सकता है वह विली और चालाक नहीं है। उन्होंने जल्दी से महसूस किया कि परी शहर में छिपना जीवित रहने का एकमात्र मौका था। फेलो ताओवादी राक्षस बाहर हैं। यदि आप इन राक्षसों का विरोध करना चाहते हैं, तो आपको सभी साथी ताओवादियों की ताकत पर भरोसा करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, अमर शहर के भगवान की आवाज अचानक सभी अमर के कानों में दिखाई दी। अब सभी ताओवादी दोस्त अपने सभी मन और अमर शक्ति को अमर शहर के मैदान में डाल देंगे। जेड इमॉर्टल्स की पीढ़ियों द्वारा निर्मित विशाल कंगबू इमॉर्टल सिटी लंबे समय से एक बड़े पैमाने पर युद्ध विरूपण साक्ष्य बन गया है। यदि आप इस बड़े पैमाने पर युद्ध विरूपण साक्ष्य को सक्रिय करना चाहते हैं, तो आप केवल बड़ी संख्या में अमर पर भरोसा कर सकते हैं। केवल इस तरह से कंगबू अमर शहर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। मॉन्स्टर सम्राट की ताकत शीर्ष जेड अमर से बेहतर है, साथ ही अंतहीन राक्षस भी हैं। यदि आप राक्षसों से निपटना चाहते हैं, तो आप केवल कैंगू इमॉर्टल सिटी पर भरोसा कर सकते हैं। केवल एक विशाल युद्ध हथियार कंगबू अमर शहर की शक्ति को प्राप्त करके हम राक्षस सम्राट और अनंत राक्षसों का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। परी शहर के कई अमर लोगों ने यह भी महसूस किया कि स्थिति गंभीर थी और बिना किसी हिचकिचाहट के परी शहर की जमीन में अपनी सारी जादुई शक्ति डाल दी। गड़गड़ाहट, विशाल कंगबू अमर शहर जीवित प्रतीत हो रहा था, भयानक प्रकाश के साथ खिल रहा था और इसे सभी दिशाओं में कवर कर रहा था। किनारे पर बड़ी संख्या में राक्षसों को समय पर खाली नहीं किया गया और तुरंत पाउडर में बदल दिया गया।
हम परी शहर की शक्ति का उपयोग करना एक पुरानी चाल है। अनंत राक्षसों की गहराई में 6 राक्षस राजाओं ने ठंडी आंखों से देखा। अपनी ताकत के साथ, एक साथ, यहाँ तक कि कंगबू अमर शहर भी इसका सामना कर सकता है या इसे दबा भी सकता है। हालांकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अभी भी बड़ी संख्या में राक्षसों को कंगबू अमर सिटी से संपर्क करने की पहल करने के लिए भेजा। लाखों, दसियों लाख, सैकड़ों लाखों राक्षस परिप्रकाश के कफन के नीचे मारे गए, जो कंगबू परी शहर की नींव का भी उपभोग कर रहा था। राक्षस राजा कहाँ है? परी शहर में शहर के स्वामी और अन्य उच्च स्तरीय दिग्गज थोड़ा चिंतित थे। परी शहर के बाहर इतने सारे राक्षसों के इकट्ठा होने के साथ एक राक्षस राजा को गुप्त रूप से उन्हें आज्ञा देना चाहिए। परी शहर का अंतिम झटका उस राक्षस राजा को छोड़ दिया जाएगा। केवल राक्षस राजा को मारने या गंभीर रूप से घायल करने से जीत की कोई उम्मीद हो सकती है। अन्यथा, यदि राक्षस राजा आसपास है, तो वह शहर पर हमला करने के लिए राक्षसों की एक स्थिर धारा को बुलाएगा। समय उठ जाता है। राक्षसों की अंतहीन संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अमर शहर के स्वामी और अन्य उच्च स्तरीय दिग्गजों को निराशा होने लगी। इस समय धुंधली काली राक्षसी ऊर्जा चुपचाप फैल गई और संपर्क किया। कंगबू अमर शहर के सामने एक पल में 6 विशाल आंकड़े दिखाई दिए, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए और नीचे दबाते हुए। अच्छा नहीं, अमर शहर और अन्य दिग्गजों के स्वामी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। 6 सिर वाले राक्षस राजा वास्तव में 6 सिर वाले राक्षस राजा हैं। अमर शहर के भगवान ने महसूस किया कि कंगबू अमर शहर का हिस्सा ढह रहा था। 6 सिर वाले राक्षस राजा अंधेरे में छिप गए। कंगबू अमर शहर की अधिकांश शक्ति का उपभोग करने के लिए अंतहीन राक्षसों का उपयोग किया। अंत में वह चुपचाप दिखाई दिया और एक घातक झटका दिया। खत्म हो गया। परी शहर के स्वामी को अपने दिल में निराशा महसूस हुई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अगर 6 सिर वाले राक्षस सम्राट बिना किसी नुकसान के कंगबू अमर शहर पर कब्जा करने के लिए बाहर नहीं गए होते, तो कंगबू अमर शहर बहुत पहले ही भंग हो जाता। एक राक्षस शहर में प्रवेश कर गया है। अमर शहर के भगवान ने नीचे देखा और शहर की दीवार में स्पष्ट रूप से रिसने वाली अनगिनत राक्षसी ऊर्जाएं थी। राक्षस आ रहा है, भाग जाओ। भाग गया। हम कहां भाग सकते हैं? बाहर राक्षस हैं और अब राक्षस अंदर आ गए हैं, हम कहां भाग सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। चूंकि आप बच नहीं सकते हैं, तो आपको राक्षस से लड़ना होगा। परी शहर के अंदर अराजकता थी। कई अमर भयभीत थे, कुछ दृढ़ दिखे और कुछ परी शहर में गहराई से भाग गए। डोनफू क्षेत्र। यू झेंजी पूरे परी शहर में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए गुफा के गठन से गुजरे। क्या परी शहर नष्ट होने वाला है? यू झेंजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने 6 राजसी राक्षस राजाओं और अंतहीन राक्षसों में परी शहर के बाहर देखा। स्वामी, जल्दी से गुरु को बताओ। 6 सिर वाले राक्षस राजा के सामने आने से पहले कंगबू फेरी सिटी में अभी भी अंतहीन राक्षसों के आक्रमण के सामने ऊपरी हाथ था। इसने जितने राक्षसों को मारा, उतने ही उसके पास पहुंचे। जब तक 6 सिर वाले राक्षस राजा ने कार्रवाई नहीं की, तब तक स्थिति अचानक उलट गई, जिससे यू झेंजी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। प्रशिक्षण क्षेत्र। लिन युआन डूब गया। क्या परी शहर पर कब्जा करने वाला है? यू झेंजी द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि वह समय और स्थान के 7वें दायरे से केवल एक छोटा सा दूर था। जब तक वह कुछ और वर्षों तक एकांत में रहा, या कुछ ही महीनों में, वह समय और स्थान के दायरे में एक नए स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्या स्थिति इतनी खराब है? लिन युआन खड़े हो गए, प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर चले गए, यू झेंजी के पक्ष में आए, गुफा के गठन से गुजरे और पूरे परी शहर की स्थिति को देखा। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? बाहर 6 राक्षस राजा हैं। यू झेंजी की आवाज कांप रही थी। उसने अमर और राक्षसों के बीच एक से अधिक लड़ाई का अनुभव किया था, और वह जानता था कि राक्षस राजा कितना भयानक था। यह एक भयानक अस्तित्व है जो शीर्ष जेड अमर से बेहतर है। क्या करें? लिन युआन अच्छे मूड में नहीं थे। उन्होंने यू झेंजी पर नजर डाली, जिसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी बांह फैला ली और उसे आकाश की ओर लापरवाही से पकड़ लिया। एक पल में सभी अनंत राक्षस गायब हो गए, जैसे कि उन्हें पतली हवा से मिटा दिया गया हो। कैंगू इमॉर्टल सिटी के बाहर आकाश साफ था और सब कुछ शांत था। यू झेंजी ने अपना मुंह चौड़ा किया, क्योंकि उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन युआन को पूरे आकाश में और 6 सिर वाले राक्षस सम्राट को एक हाथ में पकड़े हुए देखा था। 6 राक्षस राजा जो पृथ्वी पर लंबे खड़े थे, लिन युआन की उंगलियों के 10वें हिस्से के समान अच्छे नहीं थे, और उनकी उंगलियों के बीच पकड़े गए थे।
अध्याय 474 समय और स्थान के साथ क्षेत्र। राक्षस सम्राट बहुत खास है। उनकी शक्ति शीर्ष जैड अमर की तुलना में कहीं अधिक है। आखिरकार राक्षसों को राक्षसी रसातल के पूर्वज की राक्षसी ऊर्जा के एक निशान द्वारा संघनित किया जाता है। राक्षस राजा अनंत राक्षसों से पैदा हुआ अंतिम रूप है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह दानव रसातल के पूर्वज का अवतार है। इसलिए अमर और राक्षसों के बीच सभी लड़ाइयों में अमर दुनिया में अमर लोगों द्वारा सबसे अधिक आशंका दानव राजा है, उन साधारण राक्षसों के लिए के रूप में। यहां तक कि अगर उनकी संख्या अंतहीन थी तब भी प्रमुख परी शहरों के रक्षात्मक संरचनाओं के माध्यम से तोड़ना असंभव होगा। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि दानव न उतर जाए और मार्ग भंग हो जाए। यू झेंजी ने अमर और राक्षसों के बीच कई लड़ाइयों का अनुभव किया है और राक्षस सम्राट कितना भयानक है इसके बारे में बहुत जानते हैं। इस तरह के एक राक्षस अमर शहर की तरह बड़े पैमाने पर युद्ध कलाकृतियों की मदद से भी जीवित रह सकते हैं। सबसे अच्छा, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मूल रूप से उसे मारने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर अब यू झेंजी की नजर में यह एक परी शहर की शक्ति को राक्षस राजा को मुश्किल से प्रतिद्वंद्वी करने के लिए ले गया। लेकिन उन्होंने लिन युआन की 5 उंगलियों के बीच कड़ी मेहनत की। गुरुजी, यू झेंजी का दिमाग एक धब्बा लग रहा था। यद्यपि जब उन्होंने पहली बार लिन युआन की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी आंखों से राजसी आकृति देखी जो अद्वितीय आध्यात्मिक इच्छा का प्रतीक थी। यू झेंजी ने लगभग सोचा, क्या लिन युआन अमरता का सर्वोच्च पूर्वज है? लेकिन यू झेंजी ने जल्द ही इस विचार को छोड़ दिया, क्योंकि अमर तरीके का पूर्वज लिन युआन से बहुत अलग था। अमर मार्ग के पूर्वज अमर दायरे के मूल में उच्च जीवन जीते हैं, सभी अमर की अनदेखी करते हैं, लेकिन लिन युआन स्पष्ट रूप से एक नहीं है। इन वर्षों में लिन युआन ने भयानक कीमिया प्राप्ति और तरीकों को दिखाया है जो कि शीर्ष जैड अमर भी मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके और अमरता के पूर्वज के बीच एक बड़ा अंतर है। अभी यू झेंजी फिर से भ्रमित हो गए। 6 सिर वाले राक्षस राजा सहित एक हाथ से पूरे आकाश में राक्षसों को पकड़ो। अमर तरीके के पूर्वज को छोड़कर और कौन ऐसा कर सकता है? जैड परी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जैड इमॉर्टल हैं, जब तक कि वे अमर शहर छोड़ने और अमर शहर की सुरक्षा खोने की हिम्मत करते हैं, उन्हें राक्षस राजा की आंखों में स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। दानव रसातल के उद्भव के बाद से एक जैड अमर का उदाहरण कभी नहीं रहा है जो अपने आप में राक्षस सम्राट के साथ संक्षिप्त रूप से संघर्ष करने में सक्षम हो। वे विरोध भी नहीं कर सकते थे, अकेले उन्हें दबाने दें, और यहां तक कि उनमें से 6 को एक ही बार में दबा दिया। राक्षस राजा लिन युआन ने अपनी दाहिनी हथेली को देखा और उसकी आंखें 6 सिर वाले राक्षस राजा पर गिर गईं। वह इस स्तर की दहलीज को छूते हुए समय और स्थान के 7वें स्तर में प्रवेश करने वाला था, लेकिन अंत में वह इन राक्षसों से परेशान हो गया, जिसने लिन युआन को थोड़ा अधीर बना दिया। इसलिए मैंने सीधे कार्रवाई की। यदि लिन युआन सिर्फ अमर दुनिया में पहुंचे थे तो उन्हें अभी भी एक कम प्रोफाइल रखने और इसे तब तक सहन करने की आवश्यकता थी जब तक वह कर सकते थे, ताकि अमर तरीके के पूर्वज या दानव रसातल के पूर्वज की आंखों का सामना करने से बचें। अग्रिम तो अब 7वें स्तर के समय और स्थान के लिए सफलता आसन है और अब धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि लिन युआन में अब 7वें स्तर के समय और स्थान की कुछ विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए 6 सिर वाले राक्षस सम्राट पूरी तरह से एक हथेली से दबा हुआ था। पूर्ण शक्ति के संदर्भ में इस तरह का दमन एक दमन नहीं था। वर्तमान में लिन युआन की सूर्य आत्मा अपनी आध्यात्मिक इच्छा को छोड़कर अन्य पहलुओं में एक एकल राक्षस सम्राट से बेहतर नहीं है। जब अमर दुनिया 11वें स्तर तक टूट जाती है तो अमर दुनिया के मूल जल से एक जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए रहस्यमय लोकी के आशीर्वाद के साथ सूर्य आत्मा की आंतरिक दुनिया केवल लाखों मील दूर है। भौतिक शरीर के संदर्भ में परी दुनिया में प्राप्त अधिकांश संसाधन वास्तविक शरीर को यथासंभव दिए जाते हैं। सूर्य युवानशेन की शारीरिक शक्ति केवल एक सामान्य राक्षस सम्राट के स्तर पर है। अनंत राक्षस और 6 सिर वाले राक्षस राजा लिन युआन की हथेली में संघर्ष करते थे। मूल कारण अंतरिक्ष समय डोमेन का दमन था। लिन युआन ने समय और अंतरिक्ष नियमों के दायरे के माध्यम से सभी राक्षसों को दबा दिया। लिन युआन की समय और स्थान की वर्तमान समझ के आधार पर, भले ही वह वास्तव में अमर तरीके के पूर्वज या राक्षसी रसातल के पूर्वज का सामना करता हो, फिर भी वह इसे आसानी से कर सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन युआन इस समय जो कार्रवाई कर रहा है वह सिर्फ सूर्य आत्मा है, और वह आवश्यक होने पर इसे पूरी तरह से छोड़ सकता है। वास्तविक शरीर एक गुप्त और अज्ञात स्थान पर छिपा होता है, जहां कारण और प्रभाव समय और स्थान से अलग थलग होते हैं।
यहाँ तक कि अमर तरीके के पूर्वज की तरह 12वें स्तर के अंतिम के लिए ताला खोजने में बहुत समय लगेगा। इसलिए इस समय लिन युआन का मूल रूप से इस परियों में कोई अस्तित्व नहीं है कि उसे सावधान रहना चाहिए। एक बार जब वह 7वें स्तर और स्थान में पूरी तरह से प्रवेश कर जाता है, तो वह पूरी तरह से सम्मानजनक और निडर हो जाएगा। ये राक्षस राजा हैं। लिन युआन ने अपनी उंगलियों के बीच 6 राक्षस राजाओं का अवलोकन किया, भले ही वह नियमों के स्तर पर इन राक्षस राजाओं को कुचल रहा था, लेकिन लिन युआन उसे कम नहीं आंकेंगे। आखिरकार ये राक्षस राजा अनिवार्य रूप से दानव रसातल के पूर्वजों से हैं और इस 12वें स्तर के अंतिम भाग का हिस्सा है। ये भावना लिन युआन डूब गया। साधारण राक्षसों का निरीक्षण करना ठीक था, लेकिन इन राक्षस राजाओं ने वास्तव में उन अमर लोगों के विपरीत पक्ष दिखाया, जिन्होंने अमर खेती प्रणाली का अभ्यास किया था। जैसे सफेद और काला, जीवन और मृत्यु। ये कहाँ है? क्या जगह है? लिन युआन के अवलोकन के बारे में 6 सिर वाले राक्षस राजा को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन दुनिया अचानक बदल गई और हर कोई बेहद भयभीत हो गया। वे दानव रसातल में पैदा हुए थे, और दानव रसातल के सर्वव्यापी पूर्वजों के अलावा उन्हें कभी ऐसा डर नहीं था। मैं शैतान के रसातल को महसूस क्यों नहीं कर सकता? हाँ, मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। राक्षस राजाओं की खोपड़ी में विस्फोट हो गया। इन राक्षस राजाओं के लिए दानव रसातल निश्चित रूप से सिर्फ एक खोह नहीं है। ये स्रोत के समान एक प्रभाव है। कोई भी राक्षस राजा हर समय राक्षसी रसातल की आभा महसूस कर सकता है, और यदि वह चाहे तो तुरंत राक्षसी रसातल में लौट सकता है। पर अब विशाल राक्षसी रसातल, जो लगभग परी दुनिया के बराबर था, पतली हवा से गायब हो गया। सटीक होने के लिए यह नहीं था कि राक्षसी रसातल गायब हो गया, लेकिन ये कि वे अब इसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते थे। ये समय के लिए मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। लिन युआन ने एक पल के लिए मनाया, अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक सांस निकाली। एक पल में समय और स्थान उसके हाथ की हथेली में ढह गया। अनंत राक्षस उबलते समय और स्थान के सामने पाउडर में बदल गए। 6 सिर वाले राक्षस राजा कुछ सेकंड के लिए बने रहे, लेकिन उनका सफाया भी हो गया। सभी राक्षसों को समय और स्थान की शक्ति से कुचल दिया गया था, और फिर मूल शक्ति के साथ सबसे मूल राक्षसी ऊर्जा में बदल दिया गया था। ये सबसे मूल राक्षसी ऊर्जा राक्षसी रसातल पूर्वज की राक्षसी आभा थी। लिन युआन ने राक्षसी रसातल में गहरी नींद सो रहे राक्षसी रसातल का अध्ययन करने के लिए उन्हें दबा दिया। 6 दानव सम्राटों के नेता पूरी तरह से गिर जाने के बाद कंगवू अमर शहर से सैकड़ों मील दूर शेष शैतानी ऊर्जा एकत्र हुई और फिर से एक आकृति बनाई। हालांकि सामान्य राक्षस सम्राट के राजसी आंकड़े की तुलना में यह आंकड़ा बहुत छोटा हो गया है, और इसकी आभा कमजोर है, और यह सामान्य जेड अमर स्तर तक गिर गया है। जीवित ये राक्षस राजा परमानंद लग रहा था। अधिकांश राक्षस राजा अजेय थे और उनके जीवन को बचाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन ये राक्षस सम्राट स्वभाव से सतर्क है। यहाँ तक कि अगर वह एक कंगवू अमर शहर पर हमला करता है जो हमला करने के लिए लगभग निश्चित है, तो वह पहले से कहीं और छिपी हुई इच्छा को छोड़ देगा। अब ये वास्तव में काम में आ गया है। उसका असली शरीर गिर गया है, उसकी इच्छा फिर से जीवित हो गई है, और वह पुनर्जीवित हो गया है। दानव रसातल। द मॉन्स्टर किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षसी रसातल को बुलाया और राक्षसी रसातल में भागना चाहा। शुरू से अंत तक वह नहीं जानता था कि उसका असली शरीर क्यों मर गया या किसके हाथों से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये राक्षस राजा को डरने से नहीं रोकता है। यदि वह भाग नहीं जाता है, तो वह वास्तव में बच नहीं पाएगा। बस विशाल राक्षसी रसातल का प्रेत उतरता है। यह एक विशाल मुंह की तरह था। राक्षस सम्राट को एक चक्कर में निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले पल एक बड़ा हाथ पूरी तरह से समय और स्थान से बना है। उसने जबरन उस विशाल मुंह के नीचे दानव रसातल सम्राट को पकड़ लिया। राक्षसी रसातल की शक्ति थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गई और अंत में जल्दी से फैल गई। फिर भी दौड़ना चाहते हैं। लिन युआन ने अपनी हथेली में चींटी को देखा, उसे कुचलकर मार डाला और मूल राक्षसी ऊर्जा को फिर से दबा दिया। अमर दाव के पूर्वज, अभी तक कोई आंदोलन नहीं है। जिस क्षण से लिन युआन ने अब तक कार्रवाई की, उसके अधिकांश दिमाग और ऊर्जा राक्षसों पर केंद्रित नहीं हुए हैं, लेकिन अमर दुनिया की उत्पत्ति के आंदोलनों पर। अमर तरीके के पूर्वज। एक हथेली के साथ पूरे आकाश में राक्षसों को पकड़ा, लिन युआन ने एक लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित की जो 12वें स्तर के करीब थी, जो अमर मार्ग के पूर्वज का ध्यान आकर्षित कर सकती है। वास्तव में ये लिन युआन का अमर मार्ग के पूर्वज का परीक्षण था। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी पार्टी किस तरह के राज्य में थी। कोई बात नहीं,
लिन युआन ने एक पल के लिए इंतजार किया और पाया कि परी दुनिया की उत्पत्ति से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। वह बस घूम गया और प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश किया, अंतिम चरण लेने और समय और स्थान के 7वें स्तर में प्रवेश करने का इरादा किया। लिन युआन ने आसानी से सभी राक्षसों से निपटा और यहां तक कि मो युआन के सामने एक दानव एबिस सम्राट को पकड़ लिया, फिर चारों ओर घूम गया और पीछे हटना जारी रखा। यह एक लंबे समय की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये केवल कुछ सांस लेता था। कैंगू इमॉर्टल सिटी में अनगिनत अमर एक पल घबराहट में भाग रहे थे, बेहद हताश, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि अंतहीन राक्षस जो पूरे अमर शहर को ढह गए थे, गायब हो गए थे। ऐसा नहीं है कि एक चीज गायब हो जाती है या वह एक हिस्सा गायब हो जाता है, लेकिन पूरी चीज गायब हो जाती है। यदि यह परी शहर में ढह गई जमीन की इमारतों के लिए नहीं थे, तो कई अमर लोगों ने सोचा होगा कि उनके पास जो कुछ भी था वह सिर्फ एक भ्रम था। राक्षस कहाँ है? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। राक्षस कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप पीछे हट गए? अनगिनत अमर थोड़े भ्रमित थे। उन्होंने जल्दी से संवाद किया, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने सभी को राहत की सांस ली। जबकि कई अमर भ्रमित थे, कंगवू अमर शहर में कई उच्च स्तरीय दिग्गज हैरान थे। राक्षस पीछे हट गया है। पीछे हटना बिल्कुल असंभव है। हाँ, कंगवू अमर शहर के रक्षात्मक संरचनाओं का 60% ढह गया है। यदि यह कुछ समय के लिए जारी रहता है तो 6 राक्षस सम्राट अमर शहर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। क्या आप इस समय पीछे हट रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, अमर शहर में कई उच्च स्तरीय दिग्गजों के पास अन्य अमर की तुलना में कहीं अधिक जानकारी है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कंगवू अमर शहर का रक्षा गठन कितना करीब है। यद्यपि वे इसे स्वीकार करने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं, कई जेड इमॉर्टल्स यह अनुमान लगा सकते हैं कि कंगवू इमॉर्टल सिटी अंतहीन राक्षसों द्वारा निगल लिया जाएगा। ये शीर्ष जेड अमर भी उन राक्षस राजाओं द्वारा खाए जाएंगे। बस आखिरी समय में सभी राक्षस गायब हो गए। परी शहर के उच्च स्तरीय दिग्गज मूर्ख नहीं है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किन राक्षसों के व्यक्तित्व हैं और वे अपने मुंह में स्वादिष्ट भोजन नहीं छोड़ेंगे। आप पीछे नहीं हटे। क्या ऐसा हो सकता है कि इसे हल किया गया हो? उद्धरण चिन्ह से निपटा जा रहा है। क्या दोजू ने कार्रवाई की? उद्धरण चिन्ह। अमर शहर के भगवान ने उनके दिल में कुछ महसूस किया। 6 राक्षस राजा एक साथ काम करते हुए अमर शहर के रक्षा गठन को फाड़ सकते थे। सर्वोच्च डाव पूर्वज के अलावा वह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो इसे इतनी आसानी से हल कर सकता था। गुरुजी, कई शीर्ष जेड अमर के बीच एक युवा दिखने वाला जेड अमर थोड़ा हिचकिचाया और अपना सिर हिलाया। वह दाओजू का शिष्य है और वह जानता है कि इस अवधि के दौरान दाओजू कभी कार्रवाई नहीं करेगा, अन्यथा वह 3 अमर शहरों पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। क्या डेजू ने ऐसा नहीं किया? अमर शहर और अन्य दिग्गजों के स्वामी चुप हो गए और उनमें से अधिकांश पर विश्वास किया। आखिरकार, अगर डाव पूर्वज कार्रवाई करते हैं, तो अमर शक्ति अनिवार्य रूप से पूरी परी दुनिया को कवर करेगी, सभी राक्षस पीछे हट जाएंगे और दानव रसातल को भी दूर रहना होगा। लेकिन अब कंगवू अमर शहर को छोड़कर अभी भी परी दुनिया में अन्य परी भूमि को लूटने वाले राक्षस हैं। ये डेजू की कार्रवाई की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। केवल ये दाओजू नहीं था जिसने कार्रवाई की। कौन कार्रवाई करेगा? डाव पूर्वज के अलावा अमर दुनिया में और कौन 6 सिर वाले राक्षस सम्राट को तुरंत हराने का साधन है? अमर शहर के स्वामी और अन्य दिग्गज और वरिष्ठ अधिकारी समझ नहीं पाए। क्या आपने देखा है कि अमर शहर के गुफा क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है? जबकि अमर शहर के कई शीर्ष नेता कठिन सोच रहे थे, एक डिप्टी सिटी लॉर्ड ने अमर शहर की सामान्य स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया और तुरंत एक विसंगति की खोज की। अनंत राक्षसों और 6 सिर वाले राक्षस सम्राट की घेराबंदी के तहत कंगवू अमर शहर के अधिकांश रक्षात्मक रूप ढह गए और विभिन्न आंतरिक संरचनाएं भी नष्ट हो गईं। आजकल पूरा कंगवू अमर शहर छेद के साथ छलनी की तरह है। आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। वर्तमान में परी शहर में कई उच्च स्तरीय दिग्गजों का परी शहर के गठन पर आंशिक नियंत्रण है और वे बिना किसी बाधा के शुरू से अंत तक पूरे परी शहर को देख सकते हैं। आखिरकार, वर्तमान कंगवू अमर शहर आधे खंडहर के बराबर है और अधिकांश संरचनाएं ढह गई हैं। किसी भी रहस्य को छिपाना मुश्किल है। इस स्थिति में अमर शहर के गुफा क्षेत्र में एक निश्चित वर्ग ए गुफा अभी भी बरकरार है, आसपास के वर्ग ए गुफाओं के विपरीत। अगर वह सब था तो भूल जाओ। शायद ये गुफा सिर्फ भाग्यशाली थी और इसके बाद प्रभावित नहीं हुई थी। लेकिन अब डिप्टी सिटी ने अमर सिटी फॉर्मेशन के शेष अधिकार का उपयोग करने की पहल की। अभी भी ग्रेड ए गुफा में झांकने में असमर्थ होने के बाद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था।
इसके अलावा जब राक्षसों ने शहर पर हमला किया तो गुफा क्षेत्र के सभी अमर मूल रूप से गुफा से भाग गए। इस ग्रेड ए गुफा को छोड़कर अन्य गुफाएं खाली थीं। इस तरह की असामान्यता ने अमर शहर में कई उच्च स्तरीय दिग्गजों का ध्यान आकर्षित किया। ये गुफा अमर शहर के भगवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एक शीर्ष जैड अमर के रूप में उन्होंने ये भी देखा कि अन्य घबराए हुए गुफा मालिकों की तुलना में ये ग्रेड ए गुफा बेहद उदासीन लग रही थी, जिसमें गुफा से भागने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही जानते थे कि बाहर के राक्षस समाप्त हो जाएंगे। इससे जियानचेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन शायद इस ग्रेड ए गुफा के मालिक को जियानचेंग के बाहर उन राक्षसों के अस्तित्व को हल करने के लिए कुछ करना है। क्या ये मास्टर युंझेनी की गुफा है? फिक्सियन पैलेस का मास्टर भी थोड़ा अविश्वसनीय था। क्या आप इस गुफा के मालिक को जानते हैं? अमर शहर भगवान ने तुरंत देखा और अन्य अमर शहर के दिग्गजों ने भी देखा। मैदान पर कई जैड अमर को परी शहर में क्लास ए गुफाओं के स्वामी के बारे में जानकारी के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है, लेकिन गुफा के मालिक की पहचान जानने का मतलब उसे जानना नहीं है। गुफा के भीतर इस समय लिन युआन क्रॉस लेग बैठे थे और उनके दिमाग में कई अंतर्दृष्टि फूटने लगी। बाहर के राक्षसों से परेशान हुए बिना लिन युआन ने समय और स्थान की अपनी समझ में तेजी से प्रगति करना जारी रखा, अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। समय और स्थान, ये पता चला है कि यह समय और स्थान है। लिन युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। अध्याय 475 राक्षसी रसातल के पूर्वज का भ्रम। लिन युआन ने बिना किसी बाधा के समय और स्थान के 7वें दायरे में प्रवेश किया। जब बड़ी संख्या में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि एकत्र हुई तो लिन युआन ने 7वें स्तर के समय और स्थान के सार को स्पष्ट रूप से समझा। लिन युआन का संचय बहुत मजबूत है, परी दुनिया के विशेष खेती के माहौल के साथ मिलकर, और वह दृश्य जहां परी स्रोत परी दुनिया की उत्पत्ति की निंदा करता है, आदि कई पृष्ठभूमि के सुपरपोजिशन का परिणाम। बेशक सभी रहस्यों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात लिन युआन की अविश्वसनीय समझ है। सब कुछ एकजुट करने के लिए स्वर्ग चूक समझ के बिना, भले ही उपरोक्त परिस्थितियों और पर्यावरण को 10 बार मजबूत किया जाए, यह अर्थहीन होगा। अमर दुनिया में अमर तरीके के पूर्वजों के प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच लिन युआन की तुलना में खेती के माहौल और संसाधन बेहतर नहीं है। आप अभ्यास करने के लिए परी दुनिया के मूल स्थान में सीधे प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ताओवादी शिष्य ने समय और स्थान की धारणा के मामले में 7वें स्तर पर प्रवेश नहीं किया है। डोजू के शिष्यों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि खुद डोजू ने समय और स्थान को समझने के मामले में 7वें स्तर को कभी नहीं छुआ है। समझा? लिन युआन की अभिव्यक्ति अचानक समाप्त हो गई। 7वें स्तर और अंतरिक्ष की धारणा तक पहुंचने के बाद जिस समय और स्थान को उन्होंने महसूस किया वह पूरी तरह से जीवित लग रहा था। ऐसा नहीं है कि समय और स्थान जीवित हो गए हैं, लेकिन वह समय और स्थान मूल रूप से जीवित हैं और लगातार बदल रहे हैं, लेकिन लिन युआन इसे महसूस नहीं कर सके या पहले इसका निरीक्षण नहीं कर सके। समय और स्थान, ये समय और स्थान है। लिन युआन की आंखें दूर थीं और अमर क्षेत्र का पूरा समय और स्थान उसके लिए अदृश्य था। यहां तक कि अमर दायरे के अलावा राक्षसी रसातल का समय और स्थान भी उसकी आंखों में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। यह पता चला है कि अमर दुनिया और राक्षसी रसातल एक ही दुनिया है, लेकिन नियमों की अलग प्रकृति के कारण स्पष्ट अंतर है। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ। पहले उन्होंने सोचा था कि राक्षसी रसातल अमर क्षेत्र में एक निश्चित स्थान पर थी, लेकिन वास्तव में राक्षसी रसातल भी अमर क्षेत्र के मुख्य स्थान से संबंधित थे। यहां तक कि राक्षसी रसातल के लिए अमर क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान नहीं हो सकता है। अमर दायरे और राक्षसी रसातल समान है और उनके बीच कोई अंतर नहीं है। परी दुनिया के लिए एक अधीनस्थ दुनिया। लिन युआन ने अपनी आंखें बदल ली और समय और स्थान की विशाल और अंतहीन शक्ति के साथ परी दुनिया के बाहर देखा। जिस स्तर पर परी जगत स्थित है वह सर्वोच्च है, इस आयाम का शिखर। लेकिन परियों की दुनिया के तहत 3300 वर्षों से 3 दुनियाएं बढ़ रही हैं और गिर रही हैं। इन 3333 दुनियाओं में आध्यात्मिक दुनिया जहां लिन युआन एक बार उतरे थे, उनमें से एक था। और इन 3333 दुनियाओं के नीचे प्रत्येक दुनिया में 1 लाख से अधिक निचले स्तर की दुनिया है, और मध्य पृथ्वी चीन की दुनिया उनमें से है। 3333। ये संख्या फिर से उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और पीछे मुड़कर देखा। समय और स्थान के अपने वर्तमान नियंत्रण के साथ वह इस अक्षांश में किसी भी दुनिया में उतर सकता है जब तक वह तैयार है। लेकिन ये बहुत कम समझ में आता है। यह अनुमान है कि लिन युआन को समायोजित करने के लिए निम्न स्तरीय दुनिया के लिए भी मुश्किल होगा।
उदाहरण के लिए मध्य पृथ्वी और चीन की मूल दुनिया शायद लिन युआन के शरीर के अंदर की दुनिया जितनी बड़ी नहीं थी। तो क्या हुआ अगर यह आता है? मेरी वर्तमान ताकत। लिन युआन ने खुद को देखना शुरू किया। महामहिम जुआन हुआंग और मैजिक जेड टॉवर के मालिक द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार आमतौर पर केवल 12वें स्तर के मास्टर ही 7वें स्तर और स्थान तक पहुंच सकते हैं। शीर्ष 12वें स्तर के कुछ ताओवादियों की भी पहुंच के भीतर होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, लिन युआन अब समय और स्थान की धारणा पर भरोसा करके अधिकांश 12वें स्तर के ताओवादियों से बेहतर है। समय और स्थान की धारणा के साथ, लिन युआन प्रत्यक्ष शक्ति टकराव में 12वें स्तर के अंतिम के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन वह उन 12वें स्तर के अल्टीमेट के साथ खेलने के लिए समय और स्थान की धारणा का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। शैनवैंग सीक्रेट दायरे की तरह यह मुख्य ब्रह्मांड के समय और स्थान में स्पष्ट रूप से स्थित है और हर सैकड़ों हजारों वर्षों में खुलता है, लेकिन सभी 12 स्तरीय अल्टीमेट इसके निर्देशांक को लॉक नहीं कर सकते हैं। ये नियम स्तर से दमन है। ये समय और स्थान का 7वां स्तर है। लिन युआन ने अपने दिमाग में जल्दी सोचा। लगभग सभी प्राणियों के लिए अंतिम स्तर तक पहुंचने की तुलना में 7वें स्तर और स्थान का एहसास करना अधिक कठिन है। आखिरकार, डाओ ओपनिंग दायरे के 12वें स्तर के अधिकांश शक्तिशाली लोग 7वें स्तर और अंतरिक्ष धारणा तक नहीं पहुंचे हैं। मैं अब लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। समय और स्थान के 7वें दायरे में प्रवेश करने के बाद, लिन युआन के विचार, उनके सच्चे शरीर, आत्मा और कई अवतारों को समय और स्थान की गहराई में एकीकृत किया गया। यहां तक कि 12वें स्तर के परम भी इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि लिन युआन ने अपनी पहल पर नहीं दिखाया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लिन युआन अब एक उच्च अक्षांश अनदेखी की तरह है। यहां तक कि अगर वह 12वें स्तर का अंतिम है, जब तक कि नियमों की उसकी समझ एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचती है, तब तक वह लिन युआन की क्षमता का पता लगाने में भी सक्षम नहीं होगा। क्या समय और स्थान अभी भी इस तरह से उपयोग किया जा सकता है? लिन युआन ने खुद में बदलाव महसूस करना जारी रखा। 7वें स्तर और अंतरिक्ष की धारणा तक पहुंचने के बाद, लिन युआन की आंखों के सामने विशाल स्थान और समय बदल गया था। समय और स्थान के कई रहस्य जो पहले समझ से बाहर थे, अब आसानी से हल हो गए थे। जिस तरह लिन युआन समय और स्थान के 7वें दायरे से परिचित होने के लिए पीछे हटना जारी रखा। गुफा के बाहर अमर शहर के भगवान और उच्च स्तरीय दिग्गजों का एक समूह इकट्ठा हुआ। वे आशंकित और थोड़े असहज दिखे। यह महसूस करने के बाद कि लिन युआन स्थित गुफा आसपास के वातावरण के साथ असंगत थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि लिन युआन उस अस्तित्व से संबंधित हो सकता है जिसने शहर के बाहर राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई की थी। संचार के एक छोटे से आदान प्रदान के बाद, परी शहर के स्वामी और अन्य उच्च स्तरीय दिग्गजों ने कंगबू परी शहर को छोड़ दिया जो लगभग खंडहर में था और लिन युआन से तुरंत मिलने आया था। बिल्कुल नहीं। यदि लिन युआन वास्तव में उस शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित है जिसने कार्रवाई की है, तो अब उन्हें जो पहली चीज करनी है वह कंगबू अमर शहर को बहाल करना नहीं है, बल्कि उस शक्तिशाली व्यक्ति के विचारों का पता लगाना है। और क्या जरूरतें हैं? आखिरकार, दूसरे पक्ष ने निश्चित रूप से बिना किसी कारण के कार्रवाई नहीं की। इसे समझने के बिना, अमर शहर के स्वामी और अन्य उच्च स्तरीय दिग्गज भी अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। अकेले कंगबू अमर शहर में स्थिति को फिर से स्थिर करने दें। शहर भगवान, गुफा के स्टीवर्ड के रूप में, यू झेंजी ने तुरंत गुफा का दरवाजा खोला और बाहर चले गए। यदि यह अतीत में होता तो यू झेंजी कम या ज्यादा घबरा जाते जब अमर शहर के भगवान और अन्य उच्च स्तरीय दिग्गजों के आगमन का सामना करना पड़ता। आखिरकार, यह एक बड़ा शॉट था जिसे वह हजारों साल पहले भी नहीं देख सकता था। जेड अमर के बीच भी अंतर और भी अधिक होगा। मूल यू झेंजी को साधारण जेड अमर के बीच शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उन शीर्ष जेड अमर के साथ तुलना में वह बहुत हीन था। क्या अधिक है, अमर शहर के वर्तमान भगवान और अन्य केवल साधारण जेड अमर नहीं है, और उनके मूल और पैर केवल यू झेंजी के बराबर नहीं है। पर अब, लिन युआन की याद ताजा करते हुए अभी अभी अपनी हथेली से पूरे आसमान में राक्षसों को पकड़ा। यू झेंजी ने अपनी पीठ सीधी की और कहा, न तो विनम्र और न ही अभिमानी, आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर अंदर है। अमर शहर के भगवान ने एक दूसरे और दूसरे जेड इमॉर्टल्स को देखा और लगातार कहा, गुरु पीछे हट रहा है। यू झेंजी ने कहा कि सफलतापूर्वक। ये भी था कि लिन युआन ने एकांत में जाने से पहले क्या आदेश दिया था। जो कोई भी उससे मिलने जाना चाहता था, उसे इस कारण से मना कर दिया जाएगा जब तक कुछ बड़ा नहीं होता है जो पूरे परी शहर को प्रभावित करता है। पीछे हटना। अमर शहर का भगवान थोड़ा चौंका। उसके पीछे के अन्य दिग्गज भी उनके दिलों में कांप गए। पीछे हटना।
क्या आप अभी भी इस समय बंद हैं? कैंगू इमॉर्टल सिटी ने सिर्फ उखाड़ फेंकने के संकट का अनुभव किया है। अमर शहर के भगवान और कई अन्य शीर्ष जेड अमर सहित सभी अमर अनंत राक्षसों द्वारा खाया जा सकता है। इस समय कई अमर के लिए ये खतरे से बचने जैसा है। उनके पीछे हटने का इरादा कैसे हो सकता है? और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि शहर के बाहर की स्थिति अब क्या है। यदि अनुवर्ती राक्षस हमले होते हैं तो कंगबू अमर शहर शायद खतरे में होगा और अमर के लिए एकांत में जाना और भी असंभव है। लेकिन ये पता चला कि लिन युआन पीछे हट गया था। यू झेंजी के जवाब ने अमर शहर का स्वामी बना दिया और अन्य दिग्गज बहुत सोचते हैं। यदि कुछ भी आने से पहले उन्होंने केवल अनुमान लगाया कि इस ग्रेड ए गुफा का मालिक रहस्यमय अस्तित्व से संबंधित था जिसने शहर के बाहर राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई की थी। संभावना लगभग 40 से 50% है। तो अब संभावना 70% से 80% तक पहुंच गई है। क्योंकि इस समय एकांत बहुत अनुचित है जब तक कि उन राक्षसों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और यह रहस्यमय अस्तित्व के अनुरूप है जिसने कार्रवाई की। मुझे आश्चर्य है कि अगर आपके गुरु को पता है कि शहर के बाहर उन राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई किसने की। अमर शहर के भगवान ने एक गहरी सांस ली, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और ध्यान से पूछा, राक्षस के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? यू झेंजी झिझकते थे। बेशक वह जानता था कि यह किसने किया है। ये लिन युआन था जिसने अपने हाथ के सिर्फ एक फ्लिप के साथ अनंत राक्षस को पकड़ा। लेकिन लिन युआन ने उसे इसके बारे में बात नहीं करने दी। बेशक यह उसे सच बताने से नहीं रोकता था। इसलिए यू झेंजी ने संकोच किया। मैं गुरु से पूछूंगा। यू झेंजी ने इसके बारे में बार बार सोचा और लिन युआन के साथ पुष्टि करने का फैसला किया। गुरु से पूछो। अमर शहर के स्वामी और अन्य दिग्गजों और वरिष्ठ अधिकारियों के दिल फिर से कांप गए। यू झेंजी ने जवाब नहीं दिया और पता नहीं चला। इसके बजाय मालिक से पूछें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गुफा के मालिक का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि उसके सामने नौकर और घर का नौकर भी जानता है कि रहस्यमय कौन है। यह सिर्फ इतना है कि आपको मालिक से यह जानने की जरूरत है कि क्या आप दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, जाओ और पूछो। हम यहां प्रतीक्षा करेंगे। अमर शहर के भगवान तुरंत मुस्कुराए, जैसा कि कई अन्य विशाल अधिकारियों ने किया था। इस समय उनके मन में अधिक भयानक संदेह था। शायद इस गुफा का मालिक न केवल रहस्यमय मजबूत आदमी से संबंधित है जिसने कार्रवाई की, बल्कि खुद रहस्यमय मजबूत आदमी हो सकता है। परी दुनिया का दूसरा पक्ष। ये स्थान बेहद गहरा और गहरा है जो अंधेरे बुरी ऊर्जा से भरा है। अंतहीन राक्षस पैदा होते हैं, लड़ते हैं और यहां मर जाते हैं। ये राक्षसी रसातल है। सभी राक्षसों का स्रोत भी वह स्थान है जहां दानव रसातल के पूर्वज सोते हैं। राक्षसी रसातल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल चेतना धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रही है। राक्षसी ऊर्जा ने बड़ी संख्या में राक्षसों में बेतरतीब ढंग से संघनित किया और अनंत राक्षसों ने एक दूसरे से लड़ाई की और खा गए और अंत में राक्षस राजा पैदा हुए। एक बच्चा मर गया। अचानक इस विशाल चेतना ने कुछ देखा। एक बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा एक सर्वोच्च सिंहासन बनाने के लिए संघनित हुई और एक आंकड़ा दिखाई दिया जो सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा था। वह दानव रसातल के पूर्वज हैं। दानव रसातल के पूर्वज के लिए उन्होंने सामान्य राक्षसों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की। अकेले परी की दुनिया पर हमला करते हैं, यहां तक कि दानव रसातल में हर पल बड़ी संख्या में साधारण राक्षस मारे गए। लेकिन राक्षस राजा मॉन्स्टर किंग को दानव रसातल के पूर्वज का अवतार कहा जा सकता है और वह दानव रसातल के पूर्वज का बच्चा भी है। राक्षसी रसातल में राक्षसी रसातल सम्राट अमर है और वे पूरे राक्षसी रसातल द्वारा धन्य और संरक्षित होंगे। दानव रसातल के सम्राट के पतन से दानव रसातल के सोते हुए पूर्वज को परेशान किया जाएगा। पृथ्वी पर किसने मेरे बच्चे को मारा? राक्षसी रसातल के पूर्वज की गहरी आंखें थीं और मृतक राक्षसी रसातल सम्राट की अंतिम स्मृति को फिर से बनाने के लिए अंधेरे में संवेदन का पालन करना शुरू कर दिया। ये कहाँ है? दानव रसातल पूर्वज के सामने शून्य दानव तुरंत 6 मृत दानव रसातल सम्राटों के अंतिम अनुभवों के दृश्य को भड़का दिया। इसे ढूंढ लिया। मोहवान के पूर्वज ने बेहोश होकर एक स्थिति को बंद कर दिया। हालांकि जब मोहवान के पूर्वज ने स्थान के विशिष्ट निर्देशांक निर्धारित करने के लिए जारी रखने की योजना बनाई, तो उन्होंने अचानक महसूस किया कि समय और स्थान एक कोहरे की तरह थे और उन्होंने निर्देशांक को बंद कर दिया और अचानक 2 को 4 और 4 को 8 में विभाजित कर दिया। ये सभी समय और स्थान में मौजूद है। ये किसी भी समय और स्थान में मौजूद नहीं है। यह दानव रसातल के पूर्वज भ्रमित दिखे।